दोस्तों इससे पहले एक मैंने वीडियो बनाया था चार्ट के चमत्कार के ऊपर। हमने एक नया सीरीज स्टार्ट किया है। तो इस सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रैपिंग होती है। फुल हमारा टॉपिक यही रहेगा कि बिग प्लेयर्स रिटेलर्स को कैसे ट्रैप करते हैं, और इसी टॉपिक के ऊपर हम लोग जो है वीडियोस बना करके डाल रहे हैं यूट्यूब पे। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यहाँ पे जो भी अपडेट्स मिलते हैं ना, आज तक यूट्यूब के इतिहास में कभी भी नहीं मिले होंगे, क्योंकि मैं अलग तरीके से समझाने की, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस किया है उस चीज़ को बताने की कोशिश करूँगा जी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे मोस्टली अगर आप कहा जाए तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे ही एसएल हंटिंग होती है, यानी कि आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। बिग प्लेयर्स आपका एसएल वहीं खाते हैं, वहीं पे आपको फंसाते हैं, चाहे वो सपोर्ट हो या वो रेजिस्टेंस हो। आई होप कि आपको पता होगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। जिसको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि देखो, कोई प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है और उसको ढकेला जा रहा है, नीचे की तरफ दबाया जा रहा है, तो आपके लिए रेजिस्टेंस हो गया। कोई प्राइस नीचे की तरफ आ रही है और यहाँ पे कहीं सपोर्ट ले रही है और ऊपर जाने की कोशिश कर रही है, यानी कि ये सपोर्ट हो गया। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे कैसे ट्रैपिंग होता है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, और आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे एसिड हंटिंग से कैसे बचना है और बॉटम फिशिंग कैसे करना है। बॉटम फिशिंग में बता दूं, बॉटम फिशिंग क्या होता है कि यहाँ पे आप बॉटम पे भी बाई कर सकते हो और अच्छा एक रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल सकता है। ठीक है, अगर मैं बता दूं कि बॉटम फिशिंग क्या होता है, एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, बॉटम फिशिंग वो होता है कि आप बॉटम पे बाई करते हो और एक अच्छा मोमेंटम कैच करते हो। तो जाहिर सी बात है कि आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पे बाइंग आ सकती है। ठीक है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंस बहुत कम लोगों के पास होता है। जिसके पास ये नॉलेज आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया, वो अच्छा मोमेंटम कैच कर सकता है। जैसे कि आपको बता दूं कि मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं कि यहाँ से कोई प्राइस ऊपर की तरफ निकल रही है और कोई प्राइस यहाँ पे हाई ब्रेक कर रही है, तो कौन ज़्यादा चांसेस रहता है जाने की, किसकी ज़्यादा रिस्क रिवार्ड रेशियो अच्छी बनती है, वो कौन ऊपर जा सकता है? वो जाएगा जो बॉटम पे बाई करेगा, उसमें अच्छा आपको रिवार्ड मिल सकता है। लेकिन जब हाई ब्रेक करता है, चाहे ये हाई ब्रेक कर दे, चाहे यहाँ से कहीं हाई ब्रेक कर दे, तो कोई ज़्यादा चांसेस नहीं होता है कि ये ज़्यादा जा पाए। लेकिन ये टॉप से अगर आप बॉटम से बाई करते हो तो एक अच्छा आपको रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल सकता है। तो चलिए इसको हटाते हैं, अभी हम लोग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर बात करते हैं कि यहाँ पे कैसे ट्रैपिंग होती है और कैसे बचा जा सकता है। तो यहाँ पे मैं दो चीज़ को मेंशन करने वाला हूँ, एक आपकी साइकोलॉजी, दूसरी कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी। और कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी आप पूछोगे ये व्हाट इज दिस, ये कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी क्या है? तो देखो, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जब मार्केट ओपन होता है तो वहाँ पे दो लोग आते हैं। कौन कौन लोग आते हैं? एक आता है बायर्स और एक आता है सेलर्स। ठीक है, तो ये कोई पर्सन ही है, ये आदमी ही है जो आपकी तरह और मेरे ही तरह है। इसके पास भले ही पैसा हो सकता है, लेकिन ये आपका माइंड है और उसका माइंड है, जो है एक ही माइंड है। भगवान ने आपको भी वैसा बनाया है और उसको भी वैसे ही बनाया है। तो आपको कोशिश करना है कि बायर्स और सेलर्स की साइकोलॉजी को रीड करना है, क्योंकि जब एक बायर्स मार्केट को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा होता है ना, तो वो आपको इंडिकेट कर देता है, ठीक है, कि हम ऊपर ले जाएंगे। जब कोई सेलर्स मार्केट को नीचे लेना चाहता है ना, तो वो आपको इंडिकेट कर देता है कि वो मार्केट को नीचे ले जाना चाहता है। अगर इन दोनों में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है तो इस कंडीशन में मार्केट साइडवेज हो जाती है। तो आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट ऊपर जाएगा, आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो इसको चलो कवर कर लेते हैं। तो आप बताओ, अगर सबसे इंपॉर्टेंट है कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी, अगर इसको आपने सीखा नहीं तो आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे हमेशा ट्रैप होते रहेंगे। सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे हमेशा आप ट्रैप होते रहोगे। जैसे कि आप यहाँ पे देखो कि कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी कैसे रीड करते हैं। अगर इस कैंडल की ओपनिंग देखोगे तो ये कैंडल देखोगे कि यहाँ पे लो इंटरेस्ट को दिखा रहा है, यानी कि सेलर्स और बायर्स में इक्वल फाइट है। ठीक है, अगर आप वीक देखोगे तो बायर्स ने यहाँ तक खींचा और सेलर्स ने यहाँ तक खींचा और मार्केट यहाँ पे क्लोज दे दिया, यानी कि यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं, यहाँ सेलर्स और बायर्स में इक्वल फाइट है। फिर नेक्स्ट कैंडल तो जब बनती है तो अगर आप ये वीक देखोगे तो इसमें कौन एक्टिव है? इसमें कौन एक्टिव है? सेलर्स एक्टिव है जी। सेलर्स एक्टिव है क्योंकि वो प्राइस को नीचे की तरफ ढकेल रहा है, प्राइस को नीचे की तरफ ढकेल रहा है। जैसे कि आप देख सकते हो कि बायर्स ने इसको ऊपर ले जाने की कोशिश किया, ठीक,
लेकिन सेलर्स ने इसको नीचे ढकेला और इसमें सेलर्स एक्टिवेट हो गए। अब बताइए कि अगर आप इस टाइप की कैंडल में ट्रेडिंग करने जाओगे तो डेफिनेटली आप ट्रैप होगे, क्योंकि आपको दिख रहा है कि नहीं यहाँ पे बायर्स और सेलर्स में फाइटिंग है, बहुत ज़्यादा फाइटिंग है, क्योंकि ये 100-150 पॉइंट का जो मूवमेंट करा सकते हैं ना वो बिग प्लेयर्स करा सकता है। दिमाग में बैठ नोट कर लो, कॉपी पेन लेकर बैठे हो और नोट कर लो कि जब भी 100-150-200 का पॉइंट का मूव आता है ना, बड़े कैंडल्स बनते हैं ना, वॉल्यूम आता है ना, तो यहाँ पे बड़े बिग प्लेयर्स की जो है पोजीशंस होती है, वो रिटेलर्स कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है, वो मार्केट को चला नहीं सकते हैं। ये बिग प्लेयर्स ही चला सकते हैं, एफआईज और टीआईज ही चला सकते हैं। तो आपको उनके पर्सपेक्टिव से समझना पड़ेगा, उनकी साइकोलॉजी को रीड करना पड़ेगा कि वो लोग क्या करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें साइकोलॉजी ये मिल गया कि सेलर्स इस लेवल पे सेलर्स क्या है, सेलिंग पोजीशन में बैठे हुए हैं, यानी कि वो प्राइस को ऊपर जाने नहीं देंगे। तो आपको मार्क कर लेना है, कि ये लेवल अभी के लिए एक रेजिस्टेंस बन जाता है। क्यों बन जाता है? कि यहाँ पे सेलर्स हैं। ठीक, अब नीचे आओगे, देखोगे कि अगर इस कैंडल को देखोगे ना, इस कैंडल को देखोगे तो अगर इस कैंडल को देखने के बाद डेफिनेटली बहुत सारे लोग, डेफिनेटली 110% लोग यहाँ पे बाई करेंगे। क्या बाई करेंगे? सीई बाई करेंगे। लेकिन जो बंदा इस कैंडल को नहीं देखा होगा, वो डेफिनेटली ट्रैप हो जाएगा, क्योंकि उसको देखना चाहिए कि नहीं, इस लेवल पे सेलर्स पूरा दबाया है, उन्होंने अपना पूरा जोर लगाया है, अब प्राइस को ऊपर जाने नहीं दिया है, तो ये कैंडल भी ऊपर नहीं जाएगी और मार्केट देखो डायरेक्ट फिर रिजेक्शन उसको मिल जाता है। कितना इजी है, कितना सिंपल है, आप थोड़ा समझने की कोशिश करो। एक एक कैंडल कुछ ना कुछ बयां करती है, अगर आप उसको समझने की कोशिश करोगे तो एक एक कैंडल आपको पूरा जो है मार्केट का सिनेरियो बता देगी। ठीक है, तो अब देखो, जैसे ही किसी ने कॉल बाई किया, मार्केट उसको ट्रैप कर दिया। अब इस कैंडल को देखोगे तो आप बताओ कि जब ये कैंडल बन रही थी तो ये डेफिनेटली जाहिर सी बात है कि ये रेड में भी आई थी, क्योंकि सेलर्स ने यहाँ तक खींचा हुआ है। अब ये रेड कैंडल बन रही होगी ना, अब तब यहाँ पे पुट वाले एक्टिव होंगे, कहेंगे बहुत बड़ी कैंडल्स बन रही है। तो भाई साहब, आप थोड़ा इस कैंडल की क्लोजिंग तो देख लेते, कम से कम वेट कर लेते हैं कि इसकी क्लोजिंग कहाँ होती है। अगर मान लीजिए कि इसका डे लो था, अगर टूट गया था, यहाँ पे टूटने की कोशिश की है, टूटा है, लेकिन इसने क्लोजिंग यहाँ आकर दी है। अगर क्लोजिंग कहीं यहाँ देती और फिर एक बार पुल बैक करके नीचे आती, तब आप यहाँ पे पुट बाई करते, तब आपको एक अच्छा रिस्क रिवार्ड रेशियो मिल जाता, आप एक अच्छा ट्रेड ले सकते थे यहाँ पे। लेकिन जो बंदा वेट नहीं किया और इस कैंडल को साइकोलॉजी को रीड नहीं किया, क्योंकि इस कैंडल को भी देखोगे ना तो इस कैंडल में वॉल्यूम आया है, यानी कि इस कैंडल पे बायर्स भी हैं, इस कैंडल्स में बायर्स हैं, इस कैंडल्स में सेलर्स हैं। अब बताओ, यहाँ पे दो ही कैंडल जो है मार्केट को पूरा तरह से कंट्रोल कर लिया है। कैंडल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस कैंडल में फुल्ली सेलर्स हैं, यानी कि इस लेवल पे फुल्ली सेलर्स है। इस कैंडल में अगर देखा जाए तो इस कैंडल में पूरी तरह से बायर्स जो है एग्रेशन में है। तो आपको पता चल गया कि कैसे आइडेंटिफाई करना है कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी को। आपको वीक देखना है, लेवल देखना है, बहुत ईजी है, वॉल्यूम देखना है, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। ट्रेडिंग जो है रॉकेट साइंस नहीं है, आप सीखने की कोशिश करोगे ना, चार्ट के पास बैठोगे तो डेफिनेटली पैसा बनेगा। अगर आप पैसे को ऐसे ही लगा रहे हो, क्योंकि देखो आपके ये पैसे हैं, आपके मेहनत के पैसे हैं, क्योंकि देखो बिग प्लेयर्स के आपके पैसे से ही उनका घर चलता है। ठीक है, तो आप अपने मेहनत के पैसे को ऐसे मत डुबाओ, क्योंकि जब आप 12 घंटे जॉब करने जाते हो ना, तब आपको 500-1000 रुपये मिलता है, अगर इंडिया की बात करो तो। ठीक है, तो आपको 10 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे चार्ट पे टाइम स्पेंड करने में क्या जाता है, क्योंकि आप उससे पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको टाइम देना पड़ेगा चार्ट को। जब तक आप चार्ट को टाइम नहीं दोगे तो कुछ नहीं हो सकता। आप चार्ट के पास बैठो, उसको एनालाइज करने की कोशिश करो, रेड और ग्रीन कैंडल का चक्कर छोड़ो। ठीक है, रेड और ग्रीन कैंडल का चक्कर छोड़ो और चार्ट को रीड करने की कोशिश करो, फील करो चार्ट को, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फील करो। वहाँ पे देखो सेलर्स और बायर्स क्या कर रहे हैं, उनकी साइकोलॉजी रीड करो। कैंडल जो बन रही है ना, वो साइकोलॉजी बता देती है। अब बताओ, एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आप इन कैंडल्स को देखोगे ना तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, यानी कि यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाया जा रहा है कि नहीं, इसमें सेलर्स हैं जी, वॉल्यूम आया, इसमें सेलर्स हैं जी। तो आप इसमें कॉल बाई करने जाओगे? नहीं जाओगे ना। तो वही चीज़ होता है, वही चीज़ आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको उनकी साइकोलॉजी को रीड करना है। मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं, एक बायर्स, एक सेलर्स, आपको उनके साइकोलॉजी को जो है रीड करना है। तो हमने सीख लिया है कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है लेवल्स को। अब देखते हैं कि आपको फेक ब्रेक डाउन और ब्रेकआउट से कैसे बचना है।
तो देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि फेक ब्रेकआउट से कैसे बचा जा सकता है और कैसे एसएल हंटिंग किया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक लेवल्स मैं आपको ड्रॉ करके देता हूँ। अगर मैं एक हॉरिजेंटल रे खींचूंगा ना, तो ये देखो अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है। यहाँ पे आपको एक चीज़ दिख रहा होगा कि प्राइस इसको ब्रेक करती है, पुल रिटेस्ट करती है, फिर ये ऊपर जाती है। अब ये भी बताऊंगा कि ये पुल बैक जो है, रिटेस्ट, जो लोग रिटेस्ट पे ट्रेडिंग करते हैं वो क्यों जो है फेल हुआ है। तो देखो ये ऊपर गया है, फिर ये इसको रिजेक्शन मिला और पूरा का पूरा एसल खा गया। अब जो भी ये कैंडल्स बन रही थी, चाहे ये कैंडल्स बन रही थी, चाहे जो लोग रिटेस्ट पे आते हैं ट्रेडिंग करने के लिए, वो लोग दो आदमी यहाँ पे जो है ट्रैप हुए होंगे। पहला जो लोग डायरेक्ट बाई किए होंगे, दूसरा जो रिटेस्ट के बाद ऊपर जब निकल रहा था तब बाई किए होंगे। यानी कि पूरा तरह से यहाँ पे ट्रैपिंग किया गया है, पूरी तरह से बैडली रिटेलर्स को ट्रैप किया गया है, बैडली तरीके से यहाँ पे ट्रैप किया गया है, जैसे कि आप देख सकते हो, क्योंकि आपका पूरा का पूरा एसल खा गया। अब बता रहा हूँ कि यहाँ पे आपको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि ये लेवल जेन्युइन हो सकती है आपके लिए। तो सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि जब आप एग्ज़ाम देते थे तो आपको कोई पता नहीं था, कोई नॉलेज नहीं था कि मेरे एग्ज़ाम में कैसा क्वेश्चंस आने वाले हैं। एम राइट? आपको नहीं पता था कि मेरे एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। तब आप क्या करते थे, क्वेश्चंस बैंक पढ़ते थे या प्रीवियस क्वेश्चंस को देखते थे कि कैसे क्वेश्चंस आए हुए, उसके अनुसार आप प्रेडिक्शन कर पाते होंगे। एम राइट? मैं सही बोल रहा हूँ ना? तो उसी तरह आप इसको भी समझना पड़ेगा। जब ये ब्रेकआउट दिया ना, तो आपको प्रीवियस लेवल्स को रीड करना है, प्रीवियस लेवल्स को देखना है कि प्रीवियस लेवल्स से क्या हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस लेवल्स को देखोगे तो प्रीवियस लेवल पे यहाँ पे 43,600, 46,600, और ये देखोगे कि इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी है, तो आपके दिमाग में एक बत्ती चलना चाहिए कि इसमें वॉल्यूम है, इस कैंडल्स में वॉल्यूम है और बड़े बड़े कैंडल्स बने हुए हैं और एग्रेसिवली यहाँ पे सेलिंग की गई है। तो आपके थॉट दिमाग में ये आना चाहिए, नहीं मैं भी, कि इस एरिया में ये पूरा का पूरा एरिया सेलर का है। क्लियर? आपको प्रीवियस कैंडल्स, प्रीवियस लेवल्स को देखना पड़ेगा, डेफिनेटली देखना पड़ेगा। अगर वॉल्यूम आ रहा है और एग्रेसिवली सेलिंग किया जा रहा है ना, तो समझ जाओ कि नहीं, यहाँ पे सेलर्स बैठे हुए हैं। और देखो मार्केट उनके पास जाते ही डाउन ट्रेंड में आ गया। तो इस तरह को सेल हंटिंग से बचाया जा सकता है। आप सेल हंटिंग से इसी तरह बच सकते हो। कोई रामबाण इलाज नहीं है कि आप कैसे बचोगे। आपको मेहनत करना पड़ेगा, खुद के ऊपर मेहनत करना पड़ेगा, चार्ट के ऊपर मेहनत करना पड़ेगा, तब भी आप सेल हंटिंग से बच सकते हो। नहीं तो आपने जितना भी कैपिटल लगाया ना, मार्केट सारा का सारा आपका कैपिटल खा जाएगा। आपके पास पैसेंस होना चाहिए। आप अपने आप को उस काबिल बनाओ कि जब रेड और ग्रीन कैंडल बन रही है ना, तो पूरी पेशेंस होनी चाहिए कि मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ। पूरी पेशेंस होना चाहिए। पैसेंस क्या होना चाहिए, जैसे कि अगर आपके पास पैसेंस होता, आपने सीखा होता, तो ये ब्रेकआउट दिया ना, तो आप सोचते कि नहीं यहाँ पे सेलर्स थे और इसने अचानक ब्रेकआउट दिया है, तो आप बाई नहीं करते। दूसरी चीज़, आपको पता होता है कि प्रीवियस अगर मैं लेवल्स को देखूं तो इस लेवल पे सेलिंग की गई है, यानी कि हो सकता है कि सेलर्स ने यहाँ पे अपनी पोजीशंस रखा होगा, और वो पोजीशन सेलर्स कब क्रिएट करते हैं, बड़े प्लेयर्स करते हैं जो ऑप्शन सेलिंग करते हैं। उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते। उनको कंट्रोल, वो लोग आपको कंट्रोल कर सकते हैं जब चाहे तब। ठीक है, तो आप भी जो है 10% ट्रेडर्स में से आप भी बनने की कोशिश कीजिए। आप 90% ट्रेडर्स में बनने की कोशिश मत कीजिए। आप कोशिश कीजिए कि मैं 10% में आऊँ, और आप आएंगे अगर आप मेहनत करते हैं तो। डेफिनेटली आई होप कि आप आएंगे। ठीक है, तो ऐसे आपको ट्रेडिंग करना है, प्रीवियस लेवल्स को देखना है, कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी की रीड करना है, तब आप एक प्रॉपर जो है ब्रेकआउट को पता कर पाओगे, मार्केट का ट्रेंड पता कर पाओगे। तो ब्रेकआउट के ऊपर मैंने बात कर ली, साइकोलॉजी के ऊपर, कैंडल स्टिक की साइकोलॉजी के ऊपर बात कर ली। अब मैं सपोर्ट के ऊपर बात करता हूँ। वीडियो हो सकता है कि लंबा होगा, लेकिन मैं पूरा यकीन दिलाता हूँ कि आपके जो है ट्रेडिंग में, आपके ट्रेडिंग में डेफिनेटली जो मैं जो बता रहा हूँ ना, वैल्यू जरूर ऐड होगा। ठीक है, अब देखिए कि अब ये सपोर्ट बन रहा था,
सपोर्ट तो आपको आइडेंटिफाई करना आता है। सपोर्ट क्या होता है कि मोस्टली ऐसे कैंडल्स बन रहे हो ना जिस लेवल पे कैंडल टच करके ऊपर जा रही हो। ठीक है, अब चलिए कि कैसे सपोर्ट पे ट्रेडिंग करना चाहिए, सपोर्ट पे कैसे कैंडलस्टिक की साइकोलॉजी को रीड करना चाहिए। तो सबसे पहले सपोर्ट पे जब भी मार्केट आए ना तो आप कोशिश करो उसकी साइकोलॉजी रीड करने की। देखो, अब देखो जब भी ये सपोर्ट के पास आ रही है ना तो अगर इसकी वीक देखोगे, वीक देखोगे, वीक देखोगे, वीक देखोगे, तो इसमें ये दिखाया जा रहा है कि बायर्स ऊपर उसको ऊपर खींच रहे हैं, बायर्स इसको 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 ऊपर खींच रहे हैं। यानी कि आपके थॉट में ये आना चाहिए कि नहीं, बायर्स इस लेवल पे बैठे हुए हैं। ठीक है, अब आपने इसको आइडेंटिफाई किया। अब जब भी ये ब्रेकआउट देगा ना, ब्रेकडाउन देगा, जैसे कि आप देखो यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया बड़े कैंडल से, तो आप यहाँ पे बाई नहीं करते, आप वेट करते कि एक बार ये ब्रेक करे, फिर ये पुल बैक करके नीचे आना शुरू करे, तब मैं यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करूँगा। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर है। लेकिन जब आप इसको आइडेंटिफाई किए होते, रीड किए होते ना, तो आप इस कैंडल को देख करके पुट बाई नहीं करते। और जो लोग किए होंगे मार्केट उनका एसएल हट कर लिया, हट करके फिर ये नीचे आया, फिर एक बार ट्रैप किया, ऊपर गया। ठीक है, जो लोग पुल बैक का वेट नहीं किए वो यहाँ पर ट्रैप हो गए हैं। ठीक है, एक बार देखो जो ये ऊपर आया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, एसएल हंट किया, फिर ये नीचे आया, तो जो लोग सोचते होंगे कि ये पुल बैक है तो आपको इस कैंडल के बनने का वेट करना चाहिए। अगर ये कैंडल नीचे की तरफ आती तो ये डेफिनेटली मार्केट नीचे आता। और मार्केट देखो बायर्स ने अटेम्प्ट किया और इसको ऊपर लेके चले गए। अब यहाँ पे होता है ओरिजिनल खेल, यानी कि इस लेवल पे, इस लेवल पे और इस लेवल पे सेलर्स का कंट्रोल हो गया। अगर आप देखो बहुत बहुत क्रिटिकल चीज़ है, बहुत क्रिटिकल। अगर आप देखो तो बायर्स ने सेल किया तो यानी कि यहाँ तक उनकी कब्जा हो गया, उन लोगों ने इस एरिया को कब्जा कर लिया, बराबर। अब इस एरिया को कब्जा उन लोगों ने कर लिया तो यहाँ पे से बायर्स जो है बहुत कमज़ोर पड़ रहे हैं। सेलर्स ने सेलिंग किया तो इस एरिया को कैप्चर कर लिया। अब बायर्स इसको अटैम्प्ट कर रहे हैं, नहीं ले जा पा रहे हैं, फिर नीचे आया, फिर बायर्स इसको अटैम्प्ट कर रहे हैं। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि प्रीवियस कैंडल आप देखो तो सेलिंग किया गया, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था, सेलिंग किया गया, तो आप इस कैंडल को देखकर बाई नहीं करते। आप कोशिश करते हैं कि ट्रेंड बदल चुका है, सेलर्स एग्रेसिव हैं, सेलर्स सेलिंग करना चाहते हैं। बहुत ईजी है भाई साहब, बहुत ईजी है। तो आप यहाँ पे बाई ना करके आप यहाँ पे पुट बाई करते हैं, क्योंकि आपको बता रहा हूँ कि जब आप बायर्स हो, मान लो आप बायर्स हो या कोई आप काम कर रहे हो या आप बैल से लड़ाई करो, किसी से लड़ाई करो या शेर से लड़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो आप उसको बराबरी का टक्कर दे रहे हो, बराबरी का टक्कर दे रहे हो और आपने गिव अप कर दिया। मान लीजिए कि आप ये हो, ठीक, बायर्स हो और ये शेयर जो है सेलर्स है, ठीक। अब आप इसको ऊपर ले जा रहे हो, ऊपर ले जा रहे हो, लेकिन वो आप पे हावी हो जाता है। जब वो आप पे हावी हो जाता है तो आप गिव अप कर देते हो, और जब आप गिव अप कर दोगे तो यहाँ पे आपको वो शेयर छोड़ेगा नहीं, आपको वो शेयर छोड़ेगा नहीं, चाहे वो बंदा कोई भी हो, वो आपको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि आपने गिव अप कर दिया है, वो आपके ऊपर हावी हो जाएगा। ठीक उसी तरह जब भी बायर्स इसको अटेम्प्ट किए हैं और उन्होंने सरेंडर किया है, सेलर्स ने एग्रेसिवली आकर के उनको जो पोजीशन से बाहर निकला है, मार्केट से उनको बाहर निकला है। तो इसी तरह एसएल हंटिंग से बचा जा सकता है, इसी तरह मार्केट का ट्रेंड पता किया जा सकता है, और इसी तरह जो है आप ट्रेडिंग को जो है एक अच्छे लेवल पे खेल सकते हो, ट्रेडिंग को एक अच्छे लेवल पे कर सकते हो। तो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत ज़्यादा अभी पसीने से भीगा हुआ हूँ, तो प्लीज़ आप लोग कोशिश कीजिए कि प्लीज़ इस वीडियो को देख करके आप लोग इम्प्लीमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जो है ज्वाइन कर सकते हो, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है।